इतना दिनों 24 साल से सेवानिवृत्त रहे, आज रिटायर होकर आए हजारीबाग। और हमारे हजारीबाग वासियों के लिए खुशी के पल है, तो हम जानना चाहेंगे सर से। स्वागत है सर हमारे चैनल में। पहले सभी जय हिंद। मैं पवन साहा 24 साल भारतीय सेना में सर्विस करके आया और अच्छा महसूस हुआ। हमें लगता है कि भारतीय सेना जो यार सैनिक बल जो भी है, देश सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है जी और वर्दी की शान से बड़ा कोई शान नहीं है। सर, ये बताइए, आज नवमी है और प्लस में कल गांधी जयंती है, इससे बड़े खुशी की मौका हो सकता है सर आपके लिए? बस माता दुर्गा की कृपा से मैं 24 साल करके आया हूँ और गांधी जी को भी मैं नमन करता हूँ। जी, तो आने वाले जनरेशन के लिए और अभी जो सेवा में है, उन सिपाहियों और उन जवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को और पूरे भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारे सेना के जवानों को मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो भी सेवा ड्यूटी कर रहे हैं वो अच्छे से करें और अपने देश की सेवा करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। तो अभी आपने 24 साल किया है, कितने लड़ाई लड़ी है सर? और जो दुश्मन है उनको कितने बार घुटना टेकवाया है सर? देखिए, हमने फर्स्ट अपराक्रम में शामिल हुआ, जो रन एरिया में मैं शामिल था। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो है डोकलाम, जो चाइना के साथ था, वहाँ भी मैं नॉर्थ सिक्किम में था और हमने दुश्मनों से डट के मुकाबला किया और अपने देश को आगे बढ़ाया। तो आगे आप जब रिटायर हो गए हैं, तो आगे क्या करने के विचार में है और किस तरह अपने आप को देश सेवा में लगाते रहेंगे सर? यही है, हम जिस तरह सेना में सर्विस के दौरान देश सेवा किए, उसी तरह सेवानिवृत्त होने के बाद हम अपने भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के साथ मिलकर सामाजिक सेवा में आगे बढ़ाएंगे और नवयुवक को जागरूक करेंगे कि आप भारतीय सेना में शामिल हो और देश का नाम ऊंचा करें। सर, कितना खुशी महसूस हो रहा है कि आज पवन सर हमारे बीच आए हैं और रिटायर हो गए हैं। और आप क्या कुछ कहने वाले हैं सर? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह किया जा रहे हैं और आज बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है मेरे लिए, खास करके ये मेरे मित्र भी रहे हैं और हमेशा से आज ही संगठन बना है और 4.5 साल से काम कर रहे हैं। बाकी इससे पहले भी पवन जी हमेशा मेरे साथ में जुड़े रहे और मजबूती प्रदान करते रहे और मैं अब उम्मीद करता हूं कि जो ये सेना में सीख करके आए हैं वो चीज़ आज अब समाज में देंगे और युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि मेरे मित्र को भी खुशी और हम सबको भी खुशी होगी। क्या सही है ना? ठीक है। ये आगे भी जो है हम लोग इस तरह का पूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त होकर के आ रहे हैं आएंगे, उनको भी सम्मानित करने का कार्य करते रहेंगे। इतना विश्वास दिलाता हूं, जो भी हमारे जवान सरहद पे आज के डेट में तैनात हैं, चाहे वो मिलिट्री के जवान हो या पैरामिलिट्री के हों, सभी के लिए पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन हमेशा काम करती है और करती रहेगी। जी, तो यहाँ पे हमारे जो सैनिक है जो अभी नई नियुक्त हुए हैं और उसके साथ ही उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, आज के दिन में जो हमारे सैनिक सम्मान हो रहा है, उनके लिए यही एक जागरूकता का समय है कि हमारे सेना के अंदर उनको पुराने से अनुभव प्राप्त होता है। इन्होंने 24 साल अपने सेना में समय गंवाया और जो नया जनरेशन है इनको देखते हुए उन्होंने अपना समय को निकालेगा। इन्होंने ये कोई छोटा नौकरी नहीं किया, इन्होंने इन्फेंट्री में निकाल गया। इन्फेंट्री जो सेना का सबसे बड़ा जो होता है, फर्स्ट ऑफ लड़ाकू इन्हीं को बोलते हैं। तो 24 साल अपना बलिदान दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा है और आगे वाला पीढ़ी को इससे अनुभव होगा कि हमें भी जाने का उत्सुक प्राप्त होगा। थैंक यू सर आपसे बात करने के लिए। तो सर, क्या लगता है आपको और आने दिनों में, जैसे कि अभी आपने मैच भी देखा है एशिया कप में, जिस तरह से हमारे कैप्टन ने सैनिकों के लिए आधी फीस डाउन में दिया है, इस तरह आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले मैं पवन जी जो केरेडारी के, मैं भी केरेडारी से हूँ और इनके माता पिता मैं बिल्कुल नज़दीकी में हूँ। इनकी माँ शिक्षिका थी, हमने उनके साथ पढ़ाई भी किया है। इसलिए आज के पावन दिन में मैं सबसे पहले पवन के माँ और पिताजी को यहाँ से नमन करता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ
नेशन फर्स्ट हम सभी सैनिकों के लिए सर्वोपरि राष्ट्र है। सबसे पहले राष्ट्र आता है। जैसे अभी मैच में भी आपने देखा कि उन्होंने भी जो इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान है, उन्होंने भी अपना जो मैच का जो मतलब हाँ वो सारे के सारे इंडियन आर्मी के नाम पे दे दिया उन्होंने, और बोला था कि नेशन पहले नेशन फिर बाद में। तो मैं आने वाले लोगों से भी यही कहूँगा कि फर्स्ट नेशन देन अदर। जय हिंद। एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण कि आज 24 साल जो मैं भारतीय सेना में सेवा किया हूँ, वो अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपनी फैमिली के सपोर्ट से ये 24 साल मैंने पूर्ण किया। और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने एसोसिएशन के सदस्य हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे सीनियर साहब लोग हैं, उनके गाइडलाइन से भी मैंने ये 24 साल पूर्ण किया है। धन्यवाद। तो मैम, परिवार में किस तरह का खुशी का माहौल है और क्या कुछ लोग सांत्वना दे रहे हैं और कितनी बधाई दे रहे हैं? सभी लोग बहुत खुश हैं। मेरा बेटा सबसे ज्यादा खुश है कि उसके पापा वापस आ गए हैं। वो सबसे ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पर वो घर में बहुत सारी तैयारियां करके रखा है कि पापा का वेलकम किस तरह से करना है। जी, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा का नवमी भी है और कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 100वीं जयंती भी मनाया जाएगा। और इस बीच में आपके जो हस्बैंड है वो रिटायर होकर आए हैं और तीनों खुशियां एक साथ मिल रहे, तो किस तरह देखते हैं? विजयादशमी के दिन भगवान राम अपने घर लौट कर आए थे, मेरे लिए भी मेरे राम घर लौट कर आए हैं। ठीक है सर। आखिरी में मैं पवन जी से यही कहना चाहूँगा कि आपने 24 साल आर्मी में सेवा दिया है। उस समय हम लोगों के पास बहुत सारे समस्या होती है इन छुट्टी की। जब हमें घर में छुट्टी की रिक्वायरमेंट होता है उस समय मिल नहीं पाती है, और घर के जो माँ पिता, वाइफ, बच्चे, उनकी शिकायत होती है कि पापा आए नहीं, है ना, जानबूझ करके नहीं आए, ऐसे भी बोल देते हैं। तो मैं अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में जिस तरह किसी तरह का कसर होगा माँ बाप का सेवा में, वो अभी करें। पत्नी का सेवा में अगर किसी तरह कसर है वो भी करें। बच्चे का लुक आफ्टर बढ़िया से करें, और बस यही मैं इनसे उम्मीद और आशा करता हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहने वाले हैं सर आज इस मौके पर? नहीं, सबसे पहले देश होता है तो हम कहना चाहेंगे भारत माता की जय। जैसे हमारे एक सैनिक धर्म होता है, घर मतलब कि परिवार को त्याग करके देश का सेवा। तो जिस तरह के 24 साल अपना देश सेवा किए हैं, एक सराहनीय है और ये उत्तम तरीके से किए हैं।